हेलो फ्रेंड्स, मेरे को रोज ओपीडी में सुनने मिलता है कि सर ऑस्टियोआर्थराइटिस कैसे बूढ़े लोगों को होगा, या हम बूढ़े हो गए हैं तो हम सबको ऑस्टियोआर्थराइटिस होगा। ऐसा नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस किसी को भी हो सकता है, बट उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं कि इन पेशेंट्स को ज़्यादा कॉमनली हो सकता है। जैसे किसी का वेट ज़्यादा हो तो उसको हो सकता है, किसी की एक्टिविटी सीडेंट्री हो, मतलब ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करता हो तो हो सकता है, किसी के घुटने की अलाइनमेंट खराब हो कि स्ट्रेट घुटने की जगह किसी का घुटना टेढ़ा हो, जैसे कि ओबीस पेशेंट में हो सकता है, एशियन पेशेंट्स में हो सकता है, तो उनको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाएंगे। किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, यानी कि उसको गठिया भाव ऑटो इम्यून डिजीज हो, तो उसको ऑटो इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन की वजह से भी घुटने गिर सकते हैं। अगर किसी को फ्रैक्चर हुआ हो उस जॉइंट में और कार्टिलेज में दरार पैदा हो गई हो और कार्टिलेज को एक्यूरेटली नहीं बनाया हो तो भी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज प्रॉब्लम है। हाँ, देखा जाता है सबसे कॉमनली ओल्ड एज में है, बट यस, हमने 30 ईयर्स, 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा है। जैसे कि एवीएन नाम की एक बीमारी आपने सुनी होगी, जो यंग लड़कों लड़कियों को होती है, जैसे स्टेरॉइड्स खाने की वजह से होती है। कोविड में जिन्होंने स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन लगाए उनको हो सकते हैं। जो लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स या सप्लीमेंट्स खरीदते हैं और ढंग से अच्छे कंपनी का नहीं लेते, उनमें भी स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। तो स्टेरॉइड्स खाने से, अल्कोहल इंटेक से, इनसे भी एवीएन यानी कि बोन के एजेस का मरना स्टार्ट होता है। ये यूजुअली हिप जॉइंट्स में देखा जाता है। हिप जॉइंट्स के एजेस मर जाते हैं तो उसमें भी डिलेड ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज में ऐसा होता है। यही आज हमने इसके थ्रू देखा और सीखा। थैंक यू।